राम राम सभी को स्वागत है आपका स्वामी स्टडी पॉइंट में। तो आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। तो पहला प्रश्न है इसमें, जो भी पिछली कक्षाओं में आए हुए हैं, परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, देख सकते हो आप। पहला प्रश्न है इसमें कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 27.5 दिन, 27.5 दिन में। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है विश्व संबंधित है, विश्व संबंधित है 21 मार्च से, 21 मार्च और 23 सितंबर इनसे संबंधित है। प्रश्न संख्या 3, पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती है। उपसौर यानी पृथ्वी सूर्य के नज़दीक कब होती है? ये सूर्य ये पृथ्वी तो नज़दीक इनकी कम दूरी होती है, वो 14.7 होती है। वो तो उपसौर जनवरी 3 जनवरी को होती है। दूरी होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को होता है अपसौर, यानी सबसे ज़्यादा दूरी अपसौर। प्रश्न संख्या 4, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है। दूरी नहीं, ये दूरी दूरी अधिकतम दूरी होती है अपसौर। 4 जुलाई को, ठीक है। प्रश्न संख्या 5, पृथ्वी के किस स्थान पर उसकी घूर्णन सर्वाधिक है? तो पृथ्वी है ये, घूर्णन सबसे अधिक कहाँ होगी? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। प्रश्न संख्या 6, निम्न सूची को दो सूची से मिलाना है। एक सूची को ग्रीष्म संक्रांति 21 जून सही है, शीत संक्रांति 22 दिसंबर सही है, ये विषुव है। वसंत विषुव 21 मार्च, शरद 23 सितंबर। ए में 1, बी में 2, सी में 4, डी में 3। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जाता है? सूर्य को देखा जाता है अंटार्कटिक और आर्कटिक क्षेत्रों में। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की सबसे कम दूरी होती है? ये 3 जनवरी को उपसौर। अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। प्रश्न संख्या 9, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा जब दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर। प्रश्न संख्या 10, दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध का 21 जून। प्रश्न संख्या 11, विश्व के सभी अंगों में 23 सितंबर को दिन व रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो ये कौन क्या कहेंगे? शरद विषुव। शरद विषुव 23 सितंबर को शरद विषुव और 21 मार्च को बसंत विषुव, ये 2 विषुव है। 21 जून को 21 में संक्रांति होती है। प्रश्न संख्या 12, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्री थे भास्कराचार्य। प्रश्न संख्या 13, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? उपसौर स्थिति यानी कम दूरी जनवरी 3 जनवरी। प्रश्न संख्या 14, परिक्रमण करती हुई पृथ्वी या एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर 4 जुलाई को। दूरी होती है 15.2। प्रश्न संख्या 15, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। ये पृथ्वी ये पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व।
प्रश्न संख्या 16, पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र किस कारण होता है? पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण? तो पृथ्वी के घूमने के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। वर्ष का सबसे बड़ा दिन 21 जून। प्रश्न संख्या 18, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है प्रदीप्त वृत्त। प्रश्न संख्या 19, उपसौर व अपसौर की स्थिति किस कारण होती है? उपसौर अपसौर पृथ्वी की परिक्रमण गति का। पृथ्वी घूमती है ना, परिक्रमण घूमती है। यहाँ पर माना सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये घूमती घूमती ऐसे नदी आ जाती है। ऐसे घूमती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, सबसे लंबी रात पृथ्वी की क्या अवस्था कहलाती है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अयांत, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अयांत, ऐसा। प्रश्न संख्या 21, लीप वर्ष किसे कहते हैं? 366 दिन होते हैं वो लीप ईयर्स। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्र पूरा करने में कितना समय लेती है? लगभग 24 घंटा। प्रश्न संख्या 23, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपने कक्षीय स्तर से कितने डिग्री पर झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। प्रश्न संख्या 24, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। पृथ्वी के सूर्य की चारों ओर गति को कहते हैं? सूर्य की चारों ओर घूमना, परिक्रमण। प्रश्न संख्या 24, पृथ्वी की गति निम्न से कितने प्रकार की होती है? पृथ्वी की घूर्णन गति भी होती है, परिक्रमण गति, दोनों प्रकार की होती है। प्रश्न पूरे में 26, अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, घूर्णन, और सूर्य के बाहर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। दो प्रकार की गति होती है। धन्यवाद।